तो जय सिया राम, हर हर नर्मदे। तो हम सभी लोग नहा धोकर फ्रेश होकर और माँ की आरती करने के लिए बैठ जाते हैं। आज हम सब ने तट पर ही बैठकर अपनी पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद हम सब लोग भजन करने के लिए बैठ जाते हैं और भजन करते हैं माँ के। और सभी लोग हमें देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी देर से बैठे हैं। और ये रहा माँ का सुबह सुबह के तट का नज़ारा, बहुत ही अच्छा। और सुबह सुबह यहाँ तट पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सभी परिक्रमावासी एक साथ जुड़ गए थे आज यहाँ। और फिर हम यहाँ से आगे की यात्रा आरंभ करते हैं हमारे डंडी स्वामी के साथ। फिर कुछ समय चलने के बाद हमें ये भैया रोक लेते हैं चाय पीने के लिए। बोले महाराज रुको, सुबह का टाइम है, चाय पियो और फिर अपनी आगे की यात्रा आरंभ करना। तो हमने भी बोला ठीक है महाराज, पिला दो। और चाय पीने के बाद फिर हम अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, आगे का सफ़र देखते हैं कैसा होता है। फिर हम कुछ समय चलने के बाद माँ के तट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से हम माँ के किनारे किनारे ही चलेंगे। तो कुछ देर चलने के बाद हमें एक संगम पड़ता है। तो हम सब लोगों ने वहाँ फिर बत्ती लगाई और पूजा की। और पूजा करने के बाद फिर हम यहाँ से आगे का सफ़र जारी करेंगे। तो सभी लोग निकलते हैं आगे की सफ़र की ओर। तो कुछ देर चलने के बाद हम सब लोगों ने एक जगह बैठकर बाल भोग किया। बहुत देर हो गई थी हमें चलते चलते। और फिर यहाँ बैठकर हमने बाल भोग किया। यहाँ पर बहुत ही सुंदर हवा चल रही थी। हमारे महाराज जी आगे का मार्ग के चलने के लिए तैयार हो चुके हैं और सभी माताएं भी। फिर हम आगे का सफ़र जारी करते हैं। और कुछ देर चलने के बाद हमें फिर पड़ते हैं पगडंडी वाले रास्ते। यहाँ बहुत चढ़ाई थी तो सभी लोग आराम आराम से चढ़ रहे थे। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी चढ़ाई थी, पीछे और ज़्यादा थी। फिर हम कुछ देर चलने के बाद फिर हम पहुँचते हैं माँ नर्मदा मंदिर रंडाल। तो हम यहाँ फिर अंदर चलते हैं आश्रम में। और यहाँ पर दो महाराज भोलेनाथ के सामने बैठकर फुक्की लगा रहे थे। और फिर हम सब लोगों ने जाकर अपना बोरिया बिस्तर रखा और फिर चले हम सब लोग प्रसादी पाने की ओर। यहाँ पर आश्रम बहुत ही अच्छा था, मंदिर भी बहुत अच्छा था। फिर हम सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं प्रसादी पाने के लिए। यहाँ के लोगों का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, बड़े प्रेम से प्रसादी खिला रहे थे सबको और बहुत ही अच्छा भाव रखते हैं सभी परिक्रमावासियों के प्रति। फिर प्रसादी पाने के बाद हम निकलते हैं अपनी आगे की यात्रा की ओर और देखते हैं रास्ते में क्या होता है। तो फिर हमें रास्ते में कुछ लोग और रोक लेते हैं। ये ग्राम रंडाल है। यहाँ रंडाल के कुछ भक्तगण सभी परिक्रमा वासियों को चाय प्रसादी की सेवा दे रहे थे। तो हमने महाराज जी से सबने चाय ली और चाय पीने के बाद अपने प्रमाण पत्र पर लगवाई सील। और फिर हम अपने आगे का सफ़र यहाँ से जारी करेंगे। तो फिर देखते हैं और क्या होता है। और कुछ देर चलने के बाद हमें एक महाराज जी मिलते हैं जो कि अपने आश्रम में बुला लेते हैं। बोलते हैं महाराज परिक्रमा एक दिन में पूरी नहीं होगी, तो कुछ देर आराम कर लो, चाय पियो, फिर उसके बाद निकल जाना। तो हमने महाराज जी से बोला महाराज जी हम पीछे से चाय पीकर ही आ रहे हैं, हम कुछ देर आपके यहाँ बैठ लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, फिर अपनी आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। तो महाराज जी ने बोला ठीक है। फिर हम यहाँ पर गए मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और फिर अपनी आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। और देखते हैं भाइयों आगे और क्या होता है। माँ की यात्रा में कुछ अलग ही आनंद है। यहाँ पर देखें आप, एक साइड माँ नर्मदा है और एक साइड झाड़ियों वाला रास्ता। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये है सतधारा। यहाँ से माँ की 7 धाराएं बहती हैं। यहाँ पर बीच में छोटे छोटे से टापू निकले हैं, तो इस जगह को सतधारा बोला जाता है। तो फिर हम आगे चले। थोड़ी देर चलने के बाद हमें ये महाराज जी रोक लेते हैं। इन्होंने आज ही ये कुटिया का निर्माण किया है और आज ही से सेवा देना चालू किया है। तो हम लोग पहुंचते हैं और महाराज जी हमारे लिए चाय बना लेते हैं। यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा स्वभाव था, बहुत अच्छे तरीके से बात की और बहुत अच्छी सेवा करी। फिर हम चाय पीने के बाद हम निकल जाते हैं मुँह हाथ धोने के लिए। तो हम सभी ने मुँह हाथ धोए
और हम सब ने विचार बनाया कि यहीं तट पर हम लोग पूजा कर लेते हैं। फिर हम वहाँ धोने के बाद यहीं तट पर पूजा करने के लिए बैठ गए। हम लोगों ने यहीं पूजा की और पूजा करने के बाद हमने किया माँ में दीपदान, और दीपदान करने के बाद हम निकलते हैं आश्रम की ओर। यहाँ पर था संगम, माँ कौशल्या नदी थी ये। फिर यहाँ पर हमने पूजा अर्चना की और फिर आगे निकले। हमें अंधेरा हो गया था तो इसीलिए संगम के दर्शन नहीं करा पाया आप लोगों को। फिर हम पहुँचते हैं आश्रम, और आश्रम पर जाकर हम लोग अपने बोरिया बिस्तर रखने के लिए पहुँच जाते हैं। हम सब लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर रखा, और यहाँ पर एक महाराज जी जाते हैं जो कि सब लोगों को बिस्कुट प्रसादी दे रहे थे। तो हम सब लोगों ने यहाँ पर महाराज जी से बिस्कुट प्रसादी ली, और फिर हम पहुँचे आश्रम के मंदिर के दर्शन करने के लिए। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। हर हर नर्मदे हर।